सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा अल्टरनेटिव इंग्लिश 2023 का सॉल्यूशन वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, मतलब आंसर की वगैरह जैसे मैं आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स का दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, चलिए। सो अल्टी में आपका पैटर्न आपको ये पता है। ठीक है, ये आपका पैटर्न है 65 टेक्स्ट से और ग्रामर से आपका कितना है 35 का है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे आज याद ही नहीं रहा कि आप लोगों का एग्जाम है, और 7:30 बजे जब मैं क्लास खत्म करके जब मैं देखने आया व्हाट्सएप पे, तो मैं देखता हूँ कि लोगों का क्वेश्चन सारा रखा है। बहुत लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज दिया था, तो हम डायरेक्ट उसका जो है सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली इस बार एग्ज़ाम ड्यूटी में हूँ नहीं, लास्ट ईयर में था, इस बार मैं नहीं हूँ। रीज़न है उसके कुछ, वो मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, सो चलिए आंसर्स देखते हैं आपके क्या क्या आंसर होंगे। और बहुत सारे आप लोगों ने गलती किया है, मतलब बहुत सारा लोगों ने मुझे बहुत सारा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दिया है और बोले हैं कि ये सही है या नहीं, ये सही है। तो इतने लोगों को मैं आंसर नहीं दे सकता, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ। ओके, और हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन थे आपके, बहुत सारे, मतलब मैं कहूँगा 70+ क्वेश्चन आपके जो मैंने बताया था क्लास में या वीडियो के थ्रू जो मैंने बताया था वहाँ से दिया गया है। ठीक है, 70+ क्या 80+ ही होगा एक्चुअली। चलिए देखते हैं। सो और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने जो आपको सैम्पल पेपर दिया था 2 उससे ही आया है डायरेक्ट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका है ना। चलिए और भी बहुत सारे होंगे। हाँ, चलिए, वेयर डिड द क्रिश्चनिंग सेरेमनी टेक प्लेस, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? सेंट पीटर्स नेवाल स्क्वायर। ओके, मैं आपको सारे वर्ड्स लिख के नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ वर्ड मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। सेंट पीटर्स का जो आपको ST रखना है ऐसा। हाँ, सेंट पीटर्स नेवाल स्क्वायर ये जगह का नाम था, तो वहीं वहाँ पे हुआ था क्रिश्चनिंग सेरेमनी, एकदम पहला लाइन ही है। ओके, वेयर फ्रॉम हैड द न्यू वीकर कम, कहाँ से आया था? तो ये आया था ईस्ट एंड से। ठीक है, कहाँ से आया था? ईस्ट एंड से। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ईस्ट एंड का ई और जो आपका दोनों जो ई है वो दोनों क्या होगा? कैपिटल होगा। ओके, मेंस अल्टीमेट डेस्टिनी लाइज इन वॉकिंग। ठीक है, आपको पता है R.K. नारायण वाला चैप्टर से दिया गया था। टेस्टामेंट ऑफ वॉकर। हु फेल ऑन R.K. नारायण कार, कौन था? तो 2 साइक्लिस्ट्स। ठीक है, 2 साइक्लिस्ट होगा इसका आंसर। ओके, हु वाज सुधीर, तो इसको आप 2 तरह से आंसर कर सकते हो। सुधीर वाज मृगांको शेखर मुखोपाध्याय ड्राइवर, या फिर मृगांको बाबूज ड्राइवर, आप इतना लिखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सुधीर कौन था? उनका ड्राइवर था। वाई वाज मृगांको बाबू ट्रेवलिंग, मृगांको बाबू क्यों ट्रेवल कर रहे थे दुर्गापुर? तो उनको कुछ एक सेरेमनी के लिए बुलाया गया था ना, कुछ फेलिसिटेट करने के लिए। ठीक है, तो वही आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, हु कॉल्ड विच डॉक्टर, मैंने इसका कोई ऐसा कुछ मतलब आंसर की नहीं निकाला है, तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो बता रहा हूँ करेक्ट बता रहा हूँ, बट वो कुछ मतलब टेली नहीं किया गया बुक से। हाँ, बट जो बताऊंगा सही बताऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा। ओके, हु कॉल्ड द विच डॉक्टर, कौन बुलाया था? तो ये मृगांको बाबू के जो पिताजी थे ना, उन्होंने ही बुलाया था विच डॉक्टर को ना। तो इस बार इस चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया। ठीक है ना, मृगांको बाबू के फादर जो थे उन्होंने क्या किया था? विच डॉक्टर यानी कि जो होते हैं ना वो तंत्र मंत्र करने वाले, उसको बुलाया था उनके नौकर को ना पकड़वाने के लिए। एक्चुअली मतलब किसने वो घड़ी चोरी किया था उसके लिए ना। हु आस्क्ड मृगांको बाबू कैन यू रिकॉग्नाइज मी बाबू, ये किसने बोला था? तो ये उनका जो नौकर का नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, ठू कुछ अभिराम। ओके, सो अभिराम ने बुलाया था। ओके ओके, हाउ मच मनी डिड क्या डज डेला हैव, अच्छा डेला के पास अभी कितना पैसा है? तो डेला के पास कुछ शायद कुछ $1.87 थे। ठीक है, तो इसको आपको लिखना कैसे है? आपको ऐसे नहीं लिखना है, $1 ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखोगे जो आपके बुक में दिया गया है, $1.87, और 87 के बीच में आपको हाई देना है। ठीक है, नॉर्मली हम जब नंबर लिखते हैं इंग्लिश में तो जैसे 35 लिखेंगे तो 30 डैश देके 5 मतलब 5 करेंगे, तो 87 के बीच में आपको ये लगाना है, जरूरी होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है व्हाट इज देयर बिटवीन विंडोज ऑफ डेलाज रूम, एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आईना, मिरर। हाँ, एक बड़ा सा क्या था? मिरर था। ठीक है, सो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर? देयर वॉज अ टॉल ग्लास मिरर, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, या बिग ग्लास मिरर ऐसे आप लिख सकते हो। व्हाट गिफ्ट डिड जिमी बाई फॉर डेला, अच्छा जिमी क्या लिया था? तो जिमी ने क्या लिया था? आई गेस शायद कुछ कॉम्ब शायद लिया था ना, कंघी लिया था ना, बट डेला अपना हेयर कटवा देती है ऐसा वाला था ना, तो कॉम्ब लिया होगा। ओके, और डेला ने क्या लिया था इसके लिए? तो इसके लिए इन्होंने वॉच लिया था। ओके, नहीं सॉरी, वॉच का शायद बेल्ट लिया था। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास में व्हाई डिड रॉबर्ट लिंड रीड एमर्सन एंड मार्कस
ऑरेलियस, अच्छा इन्होंने, ये राइटर है आपके रॉबर्ट लिंड, तो इन्होंने ये दो जो बुक है वो क्यों पढ़ा है, तो इन्होंने अपने नॉलेज को बड़ा करने के लिए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो टू गेट विजडम एज ही हैड नो टाइम और एनर्जी फॉर द लेबोरियस कॉस्ट ऑफ क्वेस्ट ऑफ फिलोसफी। ओके, सो फिलोसफी के जो भी उनके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, बुक पढ़ लिया। ओके, उनके मन का जो भी फिलोसफी था उसके बारे में। अच्छा, जियूस कौन है, जियूस आपके गॉड होते हैं, मतलब गॉड के जैसे बोल सकते हो, गॉड नहीं है, किंग है एक, गॉड के जैसे ही थे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जियूस इज द किंग ऑफ द ग्रीक पैंथेनियन, ओके, पैंथियन ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ओके, सो ये दो ऐसे भी, मैं इस दो चैप्टर को मैं नहीं पढ़ाता हूँ नॉर्मली, मैं आपको पहले बताया था कि आपको सारा चैप्टर पढ़ना नहीं होता है, अल्टी से 3+3 का सिस्टम आपको करना था, तो 3 तो मैं अच्छा से मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं बताऊंगा ही। ये दो जो है ये मैं ऐसे ही बस बना के बोल रहा हूँ, बट चलेगा, हमारा आंसर भी करेक्ट है। ये एक्चुअली आपके शायद ये आपका वर्ड मीनिंग में ही दिया हुआ है, ठीक है, बुक में। ओके, नेक्स्ट आपका 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो थे वो आप देख पाओगे, ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन थे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉमन ही थे आपके इससे, जो आपको जो क्वेश्चन पेपर जो दिया गया था, 2 सेट शायद आपको, 1 सेट शायद आपका था ऑल्टी का पेपर, तो उसी से आपको दिया गया था कॉमन। ओके, चलिए तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगेन आप ये देख लो, जस्ट अब जस्ट इन क्वेश्चंस को जस्ट अब देख लो, ठीक है, कि आपको मतलब पैटर्न कैसा है, 5 में से 3 आ रहा है तो ठीक है, इस तरह का। ओके, चलिए आगे भागते हैं फिर से। अगेन यहाँ पे आरटीसी आपको दिया गया है, आरटीसी आपको 2 ही करना था, और इस बार आरटीसी बहुत सारे दिए गए, एनी 2 करना है, और आरटीसी कितने 6 दे रखे हैं, बताओ, मतलब आप लोगों को तो मजा आ गया होगा, पेपर बहुत ज़्यादा, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा ईजी था ना, इंग्लिश से बहुत आपका ईजी है। चलिए नेक्स्ट आपके पास में क्या, एनी 5, हाँ ये आप कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ जल्दी जल्दी। हु इज़ द फेयर लेडी, कौन है सीता पोएम में, तो सीता खुद ही है, आपको पता है ना। व्हाट आर 3 चिल्ड्रेन हैप्पी चिल्ड्रेन डूइंग, वो लोग क्या कर रहे थे, दे वेयर लिसनिंग टू द स्टोरी विच वॉज टोल्ड बाई हर मदर, देयर मदर। ओके ओके, व्हाट फ्लावर्स, कौन से फ्लावर ग्रो करते हैं फॉर हैप्पी लवर्स, ये आपका कुछ होगा, कुछ फॉरगेट मी नॉट करके, ठीक है, फॉरगेट मी नॉट। ओके, वेयर डज द ब्रुक मरमर, ब्रुक जो है कहाँ पे, मरमर मतलब कहाँ से गुजरता है, बोलते हुए कहाँ से गुजरता है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन द माउंटेन रिजेस, ठीक है, बिटवीन द माउंटेन रिजेस, पहाड़ के बीच से, ऐसा, ठीक है। वेयर डज द ट्रेवलर इन द पोएम ओजाइमंडियास कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो आपको पता है इजिप्ट जो वर्ड है यही होगा, एक्चुअली आप एंटिक लैंड बोल सकते हो, और एंटिक लैंड क्या आपका इजिप्ट ही है, ठीक है। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि द ट्रेवलर इन द पोएम ओजाइमंडियास ऑफ इजिप्ट कम फ्रॉम एन एंटिक लैंड, ओके, विच इज इजिप्ट या डेट इज इजिप्ट, ठीक है, दोनों ही चलेगा, जैसे आप लिख लो। ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके उस वर्ड पे ध्यान दिया जाता है, प्लस सेंटेंस में आप कुछ ग्रामेटिकल एरर करे हो या नहीं, उस पर ध्यान दिया जाएगा, और कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है। अगर आपका 1 मार्क का जो मेन वर्ड है करेक्ट है, तो मोस्ट ऑफ द मतलब प्रोबेबल चांस है कि आपको मार्क्स मिल ही गया होगा। ओके, हु कुड मतलब मिल जाएगा, मिल गया होगा नहीं, मिल जाएगा। ओके, हु कुड रीड पेशेंस, अच्छा अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो 8 मिनट तक, मुझे अगर आप बियर कर लिए हो तो वीडियो को लाइक अभी कर देना, ओके, और जाते समय सब्सक्राइब प्लस शेयर करके जाना। ओके, और बीकॉम में आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है, फ्यूचर में हम बहुत प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा बीकॉम के लिए भी। ओके, हु कुड रीड द पैशन ऑफ ओजाइमंडियास, कौन पढ़ पा रहा था, ओजाइमंडियास कौन था, किंग थे ना, तो उसका कौन पढ़ा था, वो जो स्कल्प्टर था ना वो पढ़ पा रहा था पैशंस, ठीक है, सो स्कल्प्टर इसका आंसर होगा। हु मेड गार्लैंड फॉर द लेडीज हेड, कौन बनाया था, तो ये होगा आपका वो क्या बोलते हैं उसको, नाइट, है ना, द नाइट। ओके, एल्फिन ग्रोट क्या है, ये गुफा होता है, आप लिख सकते हो केव एक्चुअली ना, अ फेरी केव, एल्फिन ग्रोट इज अ फेरी केव। ओके, हुज मदर विल वेट एंड वीप, वो जो गर्ल जो भी थी ना, तो आप लिख दोगे द विलेज गर्ल्स मदर विल वेट एंड वीप। ओके, कौन रुक रहा होगा और रो रही होगी, ये पूछ रहा है, ये आपका द विलेज सॉन्ग वाले पोएम से लिया गया है। व्हाट विल बाइट द विलेज गर्ल इन डार्कनेस, तो सार्पेंट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सार्पेंट। ओके, सो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गंदा है, आप जस्ट इसको देख लो। ओके, 2 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे थे, 4 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे थे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिला ही है, 5 में से कोई 3 करना है। फिर यहाँ पे आपको एनी 1 करने के लिए दिया है, और ये भी आपका कॉमन ही है ना, 4-5 तो दिया गया, बताओ 4-4 दे के रखा हुआ है, और एनी 1 बोल रहा है, कितना मतलब आपके लिए ईजी कर दिया गया।
हमारे टाइम में इतना ईजी नहीं होता था, हालांकि मैं अल्टी का स्टूडेंट भी नहीं हूँ मैं हिंदी वाला था। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में चलिए ग्रामर एकदम सही से देख लेते हैं। ग्रामर आपका आई गेस बहुत सारा सही होना चाहिए। सागर विल हेल्प मी, जिन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर वाला कोर्स लिया था या फिर इंग्लिश जो अल्टी इंग्लिश वाले जो लोग लिए थे उनको तो बहुत सारा चीज़ कॉमन मिला होगा ना। सागर विल हेल्प मी विथ दिस प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस मुझे अभी भेजा गया था थोड़ा देर पहले। इसका आपको नेगेटिव करना है, सागर विल नॉट हेल्प मी विथ दिस प्रोजेक्ट इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आपको करना है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा ना वो क्या होगा, वो इंटेरोगेटिव में बनाना पड़ेगा। ठीक है, वांट सागर हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, ये होगा आपका इसका नेगेटिव। ओके, बहुत लोगों ने इसका गलती किया होगा, मुझे पता है। ओके चलिए, शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द हाउस, तो आप लिख सकते हो कि शी, इसको आपको एफर्मेटिव करना है, मतलब नेगेटिव वर्ड हटा देना आपको ना। असर्टिव का दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, असर्टिव का दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हाँ, तो शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द हाउस, तो शी वॉज ये कर सकते हो आप, प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इन टू द हाउस, चलेगा। ठीक है, इसके अलावा शी वॉज डिस अलाउड टू एंटर इन टू द हाउस, शी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग इन टू द हाउस। तो ये सब के सब मतलब आप बस अलाउड का आपको अपोजिट यूज करना है ना, अलाउड का आपको अपोजिट यूज करना है और आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो शी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम हो सकता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम हो सकता है, डिस अलाउड टू एंटर इन टू हाउस हो सकता है, अलाउड का उल्टा डिस अलाउड भी हो सकता है, जस्ट इसका अपोजिट आपको यूज करना है। ओके, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हिम, इसको आपको पैसिव वॉइस करना है। इस बार वॉइस से 1 2 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आपको वॉइस भी अब अच्छा से जानना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको क्लास में ज़्यादा नहीं बट 5 करके वॉइस शायद करा दिया था। हाँ, ईजी आता है वॉइस में, ज़्यादा टफ नहीं आता है, वही 10 बेस्ट का ही रहता है। सो शी इज राइटिंग अ लेटर टू हिम, क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हिम। ओके, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हिम बाय हर, ऐसे कर दो। ठीक है, यम इज इटन बाय पीपल ऑफ माई कंट्री, एक्टिव करना है, तो द पीपल ऑफ माई कंट्री ईट यम। ठीक है, ठीक है, ओके, द पीपल ऑफ माई कंट्री ईट यम। ठीक है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो ईट्स नहीं होगा, ईट ही होगा। हाँ, शी ट्राइड ऑल प्लान्स, कॉमन क्वेश्चन है, शी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, आप जरूर किए होगे ना। वाज दैट नॉट एन एक्सीलेंट स्पीच, असर्टिव करना है आपको, तो क्या करेंगे, इट वाज या डेट वाज एन एक्सेलेंट स्पीच, नेगेटिव जस्ट हटा देना, नेगेटिव वर्ड हटा देना। मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव और आपका अफर्मेटिव दोनों होता है, तो आपको जस्ट इसको क्या करना है आपको, मतलब नोट को हटा देना है ना। हाँ, नोट को हटा देना है। चलिए नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मेरा कहीं पे फोन बज रहा है। हाँ मतलब वाइब्रेट कर रहा था। हाँ, क्वेश्चन है, द बॉल वाज थ्रोन बाय विराट, एक्टिव सेंटेंस बनाना है, जल्दी से आप मुझे बना के दिखा दो, मतलब जो लोग चैट में हो। चलो थोड़ा आपको मैं समय देता हूँ। क्या होगा इसका, क्या था सेंटेंस, क्या था आपका सेंटेंस था, द बॉल वाज थ्रोन बाय विराट, तो क्या होगा, वाज थ्रोन लगाया गया तो बस वर्ब टू यूज कर लो, तो विराट थ्रू, थ्रो का थ्रू द बॉल। ओके, कैन आई एवर फॉरगेट हिम, सो आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। ओके ना, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आगे क्या है आपका, कहाँ गया, हाँ ये हो गया आपका ना, कैन आई एवर फॉरगेट हिम का क्या हो जाएगा, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया कि असर्टिव के अंदर नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव आप कर सकते हो। हाँ, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको ये इसको असर्टिव करने के लिए बोला गया, तो क्या हो जाएगा इसका, इट वॉज एन एक्सेलेंट स्पीच। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है, पीपल कॉल हिम द पिलर ऑफ द सोसाइटी, पैसिव करना है, सो ही इज कॉल्ड द पिलर ऑफ सोसाइटी। ओके, बाय द पीपल लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, एज सुन एज द रेन स्टॉप, पहले तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब इस तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा था, बट इस बार एक ही आया है, एक्चुअली एक ही आना भी चाहिए, दूसरा ज़्यादा देखिए क्या मतलब क्या चेक करना है टीचर को। सो एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड द जर्नी, तो इसका क्या होगा, अगर आपको नेगेटिव करना है तो आपको लगाना होगा, नो सूनर डिड द रेन स्टॉप, नॉट स्टॉप्ड, सिर्फ स्टॉप। ओके, सो नो सूनर डिड द रेन स्टॉप देन, और देन जो होगा ये वाला होगा। ओके, देन वी स्टार्टेड द जर्नी। ओके, नो सूनर डिड द रेन
स्टॉप देन वी स्टार्टेड द जर्नी। ओके, सो आई गेस यहाँ तक आपका करेक्ट हुआ होगा बहुत सारे आंसर्स। चलिए आगे देखते हैं। अब टैग क्वेश्चन बहुत ईजी आया था, कोई मतलब लोचा था ही नहीं इसमें, एकदम नॉर्मल आया है। मैंने तो मतलब एक्सपेक्ट किया था टफ बट आया बहुत ईजी। योर हाउस फेसेस द रिवर, फेसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो डजंट इट कैसे करना है, कॉमा देके और डजंट ओके इट। मैंने आपको बताया होगा क्लास में जो लोग किए थे कि इसका क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस करना है, आधा आधा लिख के नहीं देना है। हाँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप आधा लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, समझ में आ रहा है ना, डी आपका कैपिटल हो जाता है जो गलत है, इसलिए आपको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए। ओके, यू विल शो मी योर न्यू बाइक, वांट यू, ठीक है, विल है पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, इसको बस नेगेटिव कर देना है ना, पॉजिटिव ऐसे होता नहीं है, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ आपको सेंटेंस में। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। ही कैन एक्ट वेरी वेल, क्या होगा, कांट ही, ओके कांट ही। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, हाँ अब केप्ट जो है वर्ब टू है तो क्या हो जाएगा, डिड ही, ओके। वी आर लेट फॉर द मूवी, हाँ आरंट वी, ओके। आई वॉज रॉन्ग, अच्छा आई वॉज रॉन्ग का भी किसी ने आंसर भेजा था। देखो अगर होता आई एम रॉन्ग तो क्या होता है, एंट आई ना, मतलब आरंट आई का जो है ना उसका होता है एंट आई, ठीक है। बट यहाँ पर वी आर लेट है तो आरंट वी ही होगा, ठीक है, आरंट वी, ओके। सॉरी कहाँ गया, आई वॉज रॉन्ग का क्या होगा, वाजंट आई, हाँ वाजंट आई, ओके। वेयर नॉट मत कर देना, कहने का मतलब प्लीज स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पे आप दो तरह का आंसर दे सकते हो, विल यू या फिर वुड यू, हाँ वॉन्ट यू या वुडंट यू, चारों ही करेक्ट है, विल यू, वॉन्ट यू, वुड यू, वुडंट यू सब करेक्ट है, ओके। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, इट इज वेरी ह्यूमिड डे, इजंट इट, ओके। यू डोंट लिव हेयर, डू यू। द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो, इजंट शी, तो मतलब इस बार टफ था ही नहीं ये टैग वाला पार्ट। चलिए टेंस देख लेते हैं फटक से, और आपका साथ साथ खत्म भी होगा अभी। व्हाट आर यू लुकिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, दोनों ही करेक्ट है। व्हाट आर यू लुकिंग इनटू हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज लुक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर इंक्वायर करना, तो आप यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, ओके। माई पेरेंट्स लिव इन द कंट्री साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लुक फॉर हो सकता है या फिर एट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है गिव मी बुक डैश द शेल्फ, देखो द बुक इज ऑन द शेल्फ, द बुक इज नॉट इन द शेल्फ होता है, द बुक इज ऑन द शेल्फ अच्छा होता है, करेक्ट रखता है, ठीक है, बिकॉज शेल्फ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर आप रखते हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, गिव मी द बुक डैश, तो यहाँ पर फ्रॉम होगा, ये भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, मतलब किसी ने पूछा है ना, सो गिव मी द बुक फ्रॉम द शेल्फ, ओके। फादर डील्स विथ पीपल इन समथिंग ना, कोई चीज में बोलिए तो इन टी, हिज फादर डील्स इन टी ना, जैसे 10 में पढ़े होगे हिज फादर डील्स इन राइस, इस तरह का। द होटल इज एडजेसेंट टू ना, तो आप मैथ्स में आपने सिखाई था, एडजेसेंट टू होगा, सटा हुआ, निकट। वी विल फिनिश आवर एग्जाम्स इन 2 days, हम बोलेंगे ना, विद इन 2 days भी सही है बट इन 2 days ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आवर रिलेटिव्स अराइव्ड ऑन मॉर्निंग, ठीक है, इन मॉर्निंग बोलना अवॉइड करते हैं हम, ऑन मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। आई सॉ योर फादर ऑन मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं ना, ओके। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्डनेस फॉर और फॉन्ड ऑफ क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। ये प्रीपोजिशन ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, 3 वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ कॉमन ही आया, फॉन्ड वाला हो गया, बहुत सारा बताया होगा ना, डील वाला बताया होगा, और क्या क्या बताया पता नहीं, याद नहीं है, बट वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था। एट लास्ट द बस अराइव्ड, वी गोट इट, एट लास्ट द बस अराइव्ड, वी गॉट डैश इट, अच्छा तो मतलब अब हम बस में घुस गए हैं ये बोलना चाह रहा है ना, तो गॉट ऑन इट, चढ़ गए, ठीक है। क्या यहाँ पे इनटू भी करेक्ट होगा, गॉट इनटू इट ना, एंटर इनटू जैसे होता है तो गॉट इनटू भी हो सकता है, एक्चुअली बस पे चल रहा है तो गॉट ऑन ज़्यादा सही है, अगर किसी ने गॉट इनटू अगर लिख के रखा है तो वो भी करेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब एंटर इनटू जैसे होता है उस हिसाब से। द साइंटिस्ट लुक डैश द, अच्छा यहाँ पे बोला है कि लुक इनटू करेक्ट होगा, क्या लुक इनटू करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लुक थ्रू होगा, ठीक है। लुक इनटू का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, लुक इनटू का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज में इंक्वायर करना ना, जांच करना, तो यहाँ पे जांच मतलब वो वाला जो पुलिस इंक्वायर इनटू द मैटर ये वाला होता है, तो ये वाला आपका करेक्ट है, आप लुक थ्रू लिखोगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट टेंस, आई रीच मुंबई येस्टरडे, देखो येस्टरडे लगा हुआ है तो रीच्ड हो जाएगा सिंपली। हाँ कुछ लोगों ने, मैं जो आपको इंग्लिश का जो मैंने आपको दिया था
सॉल्यूशन, तो उसका लोगों ने मतलब बोला कि कुछ कुछ सेंटेंस जो है मेरा वाला ही गलत है, बट एक्चुअली वो मेरा वाला करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने गलत शायद पढ़ लिया है, ठीक है। एक्चुअली करेक्ट टेंस में मैं सही कहूँ तो बहुत सारे बुक्स में गलत लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा ही गलत लिखा हुआ है सॉल्यूशंस वगैरह, ओके। तो मैंने जो बोला वो पूरा सही था, ओके। अगर रॉन्ग होता तो मैं आपको कमेंट में लिख के मैंने बता ही देता, ठीक है। आई विश आई एक्सेप्ट द प्रपोजल, आई विश जब भी रहता है तो वर्ब टू लगाना है, तो आई विश आई एक्सेप्टेड द प्रपोजल, ओके, वर्ब टू लगा दो बस। शी वर्क व्हेन शी अराइव्ड, ही वर्क व्हेन शी अराइव्ड, तो ही वाज वर्किंग, ओके। श्यामल गो वर्क बाय बस टुडे, यहाँ पे आप लिख सकते हो श्यामल हैज गॉन, ये भी करेक्ट है, हाँ। या फिर श्यामल गोज टू वर्क बाय बस टुडे, ये भी करेक्ट होना चाहिए, बट हैज गॉन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। वेंट भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि टुडे अगर ऑलरेडी हो चुका है ना, जा चुका है, मतलब वो मतलब श्यामल आज जा चुका है, चला गया, तो वेंट भी करेक्ट है, बट हम हैज़ गॉन लिखना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जिसका एक से ज़्यादा आंसर हो उसको अवॉइड करना चाहिए। पूर्वी लिव इन द हाउस, ये आप जरूर किए होगे, फॉर 12 ईयर्स है, तो पूर्वी हैज़ बीन लिविंग होगा, हैज़ बीन लिविंग, ओके। हैज़ लिव्ड नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ बीन लिविंग, ओके। ही राइट 10 नोवेल्स सो फार, सो ही हैज़ रिटन 10 नोवेल्स सो फार, अब तक उसने 10 नोवेल लिख दिया है। ऑल द ट्रेन्स आर रनिंग लेट टुडे, ना, आज सभी ट्रेन जो है लेट चल रहे हैं। परहेप्स इट रेन्ड टुडे, ये भी आपके टेस्ट वाले में था ना, परहेप्स इट रेन्ड टुडे, ओके। नेक्स्ट आपके पास में है शी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ वॉक बट शी नॉट फिनिश हर वर्क येट, सो यहाँ पर सिंस प्रेजेंट लगाया तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या होगा, हैज़ नॉट फिनिश्ड, ओके। सो बट शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, ये सेम सेंटेंस, ऐसा ही एक सेंटेंस हमने भी आपको टेस्ट में पूछा था। डू यू स्टिल बिलोंग टू द फुटबॉल क्लब, सो जैसा था वैसा ही करेक्ट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके। देन आपके पास में पैसेज था, पैसेज 15वां का रहता है, तो आपका 15वां का पैसेज रहा होगा। चलिए, सो आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चन, ये जो आपका है, और पैसेज बहुत छोटा दिया गया है ना, कैसा गया नीचे बताना कमेंट करके, और मेरे आंसर्स कैसे लगे वो भी बताना, और शेयर करो पूरा बढ़िया से, सब्सक्राइब करके जाना। और बीकॉम में अगर आप आर्ट्स वाले भी हो तो भी अगले बार से हम आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर वाला जो पार्ट है वो भी हम लाएंगे, और पूरा फ्री रहेगा, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ओके। तो सब्सक्राइब करके जाना, साइंस वाले हो, आर्ट्स कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कोई भी हो, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब अगले एग्जाम के वीडियो में, और